कारकुनों के साथ साथ ख़वातीन विंग भी इस वक्त पेशावर मोटरवे इंटरचेंज पहुंच चुका है। इसमें अरकानी असम्बली भी हैं, सूबाई रहनुमा भी हैं ख़वातीन की। उनका क्या जज्बा है, उनका क्या लाएअमल है, उनसे बात करते हैं। सुमेरा जी, ये बताइएगा, आज ख़वातीन भी बड़ी तादाद में जमा हो रही हैं, फ़ाइनल कॉल है, क्या लाएअमल है? वज़ीर आला आप लोगों को कहाँ पर ज्वाइन करेंगे और काफ़िला फिर कैसे आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, ख़वातीन कारकुनान को यही हुक्म था कि जो हमारी सेंट्रल काबीना की तरफ से कि जहाँ जहाँ से आपके काफ़िले निकल रहे हैं सूबाई रीजन के हवाले से उनके साथ आप ज्वाइन करें। और हमारे वज़ीर आला साहब हमें 3 बजे तक लगभग सवाबी में ज्वाइन करेंगे और सवाबी हमने जाना है और उससे आगे जो उनका लाएअमल होगा हम उनके साथ जाएंगे। जज्बा हमारा वैसे ही है जैसे बिल्कुल पहले होता था। 2009 से हम पार्टी के साथ हैं और खान साहब के साथ है और अब तो आवाम की बहुत बड़ी तादाद, जो 8 फरवरी को एक मैंडेट दिया गया था खान साहब को, वो सब निकल आए हैं अपने मैंडेट के हवाले से पूछने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई के लिए। और ये सब हमारे मुतालबात हैं और हम एक पुरअमन एहतजाज के लिए निकले हुए, ये हमारा हक है और इंशाअल्लाह खान साहब को साथ लेके ही वापस जाएंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि 2 दिन पहले जो टाक की बुशरा बीबी ने, उन्होंने कुछ हिदायत दी हैं, ख़ास तौर पे जो भी सूबाई अरकान और जो कौमी असम्बली के अरकान हैं वो जो आप लोगों के साथ जाएंगे, उनको कुछ हिदायत दी गई हैं कि वीडियोज़ भी बनाते रहेंगे, फिर आप लोगों ने अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाना है। तो क्या इस तरह का अमल किया जाएगा रिकॉर्ड के लिए? जी बिल्कुल, वो तो हमारी अब इंटरनल रिपोर्टिंग का एक सिस्टम होता है और मेरिट को बहाल रखने के लिए कि कौन खान साहब के साथ कितना लॉयल है और साथ में स्ट्रेंथ उनके साथ कितनी निकल रही है, तो ये एक स्ट्रगल है और मेरे ख्याल से ये एक होमवर्क भी होता है और रिपोर्टिंग सिस्टम भी होता है जो हर एक इदारे का अपना एक रोल होता है उसमें। और हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसमें मेरिट को बहाल रखने के लिए इस तरह से डिफरेंट पैरामीटर्स है जो हम अप्लाई करते हैं। जी आसिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? देखिए, हमारे जो आजिब खान साहब की तरफ से ये स्पेशल कॉल खान साहब की तरफ से अपने आवाम के लिए है और अपने वर्करों के लिए है कि वो निकले। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि आइन की बालादस्ती के लिए, वो इलीगल डिटेंशन में 1.5 साल से हैं लेकिन अपने रिहाई की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आइन की बहाली, मतलब एक मुल्क के चलाने के लिए जो सबसे बड़ा कानून है उसके साथ इन लोगों ने ऐसा खेल खेला है कि जो ना किसी की मतलब आवाम के मफाद के बिल्कुल अगेंस्ट है। सारे जुडिशरी को इन लोगों ने जो है वो अपने अंडर कर लिया है, सारी ब्यूरोक्रेसी को अपने अंदर कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें, इसकी सबसे पहले तो हमने आइन की बहाली को एजेंडे में रखा है और उसके बाद जो है हमने इलीगल डिटेंशन, जितनी भी वर्कर्स की इलीगल डिटेंशन हुई है, ये लोग अपने हरकत कर रहे हैं। अब हमारे मैंडेट चोरी करके अभी जो है हमारे वर्कर्स को इलीगली जो झूठे मुकदमात हैं उनको फंसा के गरीब आवाम को अंदर करके रखा हुआ है उनके लिए। और फिर हम पार्टी का अपना मुतालबा है कि हम खान साहब को रिलीज़ करवाएंगे क्योंकि इस वक्त मुल्क का वाहिद जो उम्मीद है वो खान साहब है। ठीक, कुछ शॉर्ट मैसेज आपकी तरफ से भी आना चाहिए। जी बस मैं यही इतना कहना चाहूँगी कि अभी जो आप लोगों ने बात की कि हमारे जो मेन लोग हैं, जो बुशरा बीबी ने बोला था कि इतने इतने, तो असल में इतने ज़्यादा पूरे पाकिस्तान से इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि उनको अरेंज करना फिर लाना, इसीलिए हमारा 1 बजे की बजाय अब 3 बजे का हो गया है। मेन गवर्नर साहब के साथ उधर सवाबी में हम इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल किसी एक मुल्क का एहतजाज नहीं है। मैं अभी निकल रही थी जब घर से, मैंने देखा कि हमारे अलावा 31 मुल्क जो हैं एहतजाज कर रहे हैं और शुरू हो गया उनका एहतजाज। तो आज इंशाल्लाह हमारी फ़ाइनल कॉल है और आप देखेंगे कि इमरान खान साहब को हम लेकर ही वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया। जज्बा यही है ख़वातीन विंग का भी कि वो इस कॉल पे अमल करते हुए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ काफ़िले में शरीक रहेंगी। ना सिर्फ शरीक रहेंगी बल्कि इस्लामाबाद की तरफ जो मूवमेंट की जा रही है उसमें शामिल रहेंगी। प्लान चेंज हो गया है, वज़ीर आला इस वक्त सवाबी फिर पहुँचेंगे, 3 बजे के करीब सवाबी को वो ज्वाइन करेंगे काफ़िले को और फिर वहाँ से आगे पेशकदमी की जाएगी।